Hello students and welcome to the Virtual Learning Network. This is session 4 for Nutrition for the Community, and here we will discuss the micronutrients part 1. In this we will study vitamins. The topics to be covered are introduction, fat soluble vitamins including vitamin A, D, E and K, water soluble vitamins which will cover vitamin B complex group and vitamin C. Now introduction. The vita part of the word vitamin means life. Vitamins are in fact vital and essential for life and health. So vita part जो विटामिन का होता है उसका मतलब होता है लाइफ, और विटामिन्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ के लिए और हेल्थ के लिए. They regulate metabolism, help in growth and maintenance of our body and protect against diseases. So जो विटामिन्स होते हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए भी हेल्प करते हैं. विटामिन्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स में हमने पढ़ा था कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, विटामिन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं. Unlike these nutrients, however, vitamins are present in minute quantities in food. लेकिन जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट्स थे जो लार्ज क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं फूड में, विटामिन्स बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं. And but this does not mean we need vitamin pills to meet our needs. We can meet our requirements for vitamins quite easily by consuming the right types of foods. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें विटामिन पिल्स खाने की जरूरत है. विटामिन की जो रिक्वायरमेंट्स है बॉडी के लिए वो हम ठीक से प्रॉपर डाइट फॉलो करके भी मीट कर सकते हैं. सम ऑफ द विटामिन्स आर सोल्यूबल इन वाटर व्हाइल अदर्स आर सोल्यूबल इन फैट. कुछ विटामिन्स होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं और कुछ होते हैं फैट्स में सोल्यूबल. इसलिए हम दो कैटेगरीज डिवाइड कर सकते हैं विटामिन्स के लिए, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स. नाउ फर्स्ट इज fat soluble vitamins. Vitamins A, D, E and K are known as the fat soluble vitamins. These vitamins are therefore present in food in close association with fats. An interesting fact about fat soluble vitamins is that after being used for specific functions, the excess amount of these vitamins is stored in the body. So जो vitamins A, D, E और K होते हैं ये fat soluble vitamins हैं, और ये vitamins जो है हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं और फैट्स के साथ प्रेजेंट होते हैं. और इनका जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, और इनका जो एक्सेस अमाउंट होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है. नाउ फर्स्ट इज विटामिन ए. विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी कहते हैं, और ये एनिमल ओरिजिन के जो फूड्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं. So animal foods like milk, butter, ghee, egg, fish and liver are rich sources of vitamin A. Liver oils of fish like halibut, cod and shark are the richest sources. Plant foods do not contain retinol. They contain certain orange or yellow colored pigments called carotenoids which can be converted to retinol in the body. Carotenoid pigment are precursors of vitamin A. सो एनिमल ओरिजिन के जो भी फूड्स होते हैं सिर्फ उन्हीं में रेटिनॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट फूड्स में रेटिनॉल की जगह एक ऑरेंज या येलो कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं कैरोटेनॉइड्स. ये जो पिगमेंट है इसको बॉडी के अंदर रेटिनॉल में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये विटामिन ए के एक तरह से प्रीकर्सर होते हैं. बीटा कैरोटीन इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कैरोटेनॉइड इन प्लांट फूड्स. सो बीटा कैरोटीन एक ऐसी टाइप है कैरोटेनॉइड की जो प्लांट फूड्स में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है. मोस्ट ऑफ द येलो एंड ऑरेंज कलर ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इज ड्यू टू दीज कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स. Ripe fruits such as mango, papaya and yellow-orange vegetables like carrot and pumpkin are rich in beta-carotene. Now the absorption and storage of vitamin A. Vitamin A is ingested either in the form of retinol or carotene. विटामिन ए जैसे अभी हमने पढ़ा था या तो रेटिनॉल की फॉर्म में इंजेस्ट होती है बॉडी में या फिर कैरोटीन की फॉर्म में. एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइनल सेल्स, रेटिनॉल फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद some fat containing particles
called chylomicrons and is taken to the bloodstream. और एब्जॉर्प्शन के बाद जब इंटेस्टाइनल वॉल्स में उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, रेटिनॉल एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है फैट्स के साथ, जो फैट्स में पार्टिकल्स होते हैं काइलोमाइक्रॉन्स, और फिर वो ब्लड स्ट्रीम में वहां से ट्रांसपोर्ट होते हैं. कैरोटीन इज एब्जॉर्ब्ड इन मच द सेम वे एज रेटिनॉल. कैरोटीन भी वैसे ही एब्जॉर्ब होता है जैसे कि रेटिनॉल होता है. आफ्टर एब्जॉर्प्शन मोस्ट ऑफ द कैरोटीन इज कन्वर्टेड टू रेटिनॉल इन द सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ. एब्जॉर्प्शन के बाद ज्यादातर जो कैरोटीन होता है वो रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइनल के अंदर ही. देन रेटिनॉल इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड टू द लिवर एज पार्ट ऑफ द काइलोमाइक्रॉन्स. फिर रेटिनॉल जो है ब्लड के थ्रू लिवर तक ट्रांसपोर्ट होता है. अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द टोटल एब्जॉर्ब्ड विटामिन इज स्टोर्ड इन द लिवर and the remaining 10% is distributed in other organs and glands like the kidneys, lungs and adrenal glands. So जो 90% पार्ट होता है विटामिन का या रेटिनॉल का वो लिवर में स्टोर होता है और बाकी का जो 10% बचता है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है. Now the functions of vitamin A. Vitamin A maintains normal vision. सबसे पहला जो important function होता है विटामिन A का वो होता है नॉर्मल विजन को मेंटेन करना. Next function is supporting growth. Vitamin A is essential for the growth of the skeleton and soft tissues. The exact role of the vitamin in the growth of the body is still not understood. Research studies in this area have indicated that with the deficiency of vitamin A in the body, bones do not grow to their full length and the overall growth of the body is affected. अभी भी विटामिन ए का रोल बॉडी में क्या है ये अच्छे से क्लियर नहीं है, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में तो बोन्स जो है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं करती और ये फिर पूरी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट्स क्रिएट करती है. देन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिजीज. विटामिन ए प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग एपिथेलियल टिश्यूज मॉइस्ट एंड हेल्दी. सम एग्जांपल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आर द स्किन, the lining of our eyes and the lining of organs like the intestine and lungs. So विटामिन ए जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो एपिथेलियल टिश्यूज को मॉइस्ट और हेल्दी रखता है. और एपिथेलियल टिश्यूज जो होती है वो हमारी स्किन की लाइनिंग होती है. ऐसे आईज के अराउंड जो लाइनिंग होती है वो भी एपिथेलियल टिश्यूज है और आईज में मॉइस्चर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. ऐसे ही जो इंटेस्टाइन है या लंग्स की जो लाइनिंग होती है इनके लिए भी विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट इज विटामिन डी. विटामिन डी इज ऑल्सो कॉल्ड द सनशाइन विटामिन. दिस इज बिकॉज इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर स्किन ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट. सो विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक सब्सटेंस के थ्रू मैन्युफैक्चर होता है जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है, लेकिन तभी बनता है जब उसको सनलाइट का एक्सपोजर मिलता है. As a result to this, we do not necessarily have to depend on dietary sources of vitamin D. The easiest way to obtain the vitamin is in fact enough exposure to sunlight. So vitamin D के लिए हमें ज़्यादा dietary sources पे depend होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमें sunlight से भी directly मिलता है. Okay, then sources of vitamin D are the foods of animal origin like eggs, liver and butter which contain vitamin in significant amounts. It is however the fish liver oils which are the richest sources, and on the other hand most of the commonly used foods of plant origin do not contain vitamin D. So जो हम commonly plant origin के foods use करते हैं उनमें vitamin D नहीं होता. Next is the absorption and storage of vitamin D. The vitamin D we take in is absorbed along with fats from the small intestine. सो विटामिन डी भी फैट्स के साथ ही एब्जॉर्ब होता है क्योंकि ये भी फैट सोल्यूबल विटामिन है. बाइल इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड देयरफॉर ऑफ विटामिन डी. बाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए. वंस एब्जॉर्प्शन इज कंप्लीटेड विटामिन डी एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एज अ पार्ट ऑफ द काइलोमाइक्रॉन्स. और सिमिलरली जैसे हमने विटामिन ए में पढ़ा था कि काइलोमाइक्रॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं विटामिन की एब्जॉर्प्शन के लिए, तो विटामिन डी भी काइलोमाइक्रॉन्स की तरह ही एब्जॉर्ब किया जाता है. एंड विटामिन डी formed in the skin on exposure to sunlight also enters the bloodstream. And whatever the source, the vitamin is then taken to the liver. Some of it is stored there and the remaining is distributed by the blood to various body tissues. Now the functions of vitamin D.
The process of deposition of minerals in the bones is termed as mineralization of bones. जो मिनरल्स की डिपोजिशन होती है बोन्स में, इस प्रोसेस को मिनरलाइजेशन कहते हैं. And vitamin D aids the process of mineralization in two ways: by increasing the absorption of calcium and phosphorus, and by helping in the deposition of calcium and phosphorus in bones. So vitamin D दो तरीके से मिनरलाइजेशन के प्रोसेस में काम आता है. सबसे पहले कैल्शियम और फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है और कैल्शियम और फॉस्फोरस की डिपोजिशन ताकि बोन स्ट्रॉन्ग बन सके उसमें हेल्प करता है. नेक्स्ट इज विटामिन ई. विटामिन ई इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल फूड स्टफ्स. वेजिटेबल ऑयल्स लाइक ग्राउंडनट, सोया, कॉटन सीड एंड safflower आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन ई. Other good sources are whole grain cereals, dark green leafy vegetables, pulses, nuts and oil seeds. Foods of animal origin are low in vitamin E. So जो animal origin के foods होते हैं उनमें vitamin E कम होता है. However, foods like egg yolk, butter and liver contain some amount of the vitamin E. Next is the absorption and storage of vitamin E. Like the other fat-soluble vitamins, absorption of vitamin E also requires the presence of fat and bile. जैसे अभी हमने विटामिन्स के बारे में पढ़ा, इसमें भी विटामिन ई की absorption के लिए फैट और बाइल बहुत जरूरी है. After absorption from the upper part of the small intestine, vitamin E is carried to the liver through the bloodstream and is distributed to various body tissues. ऐसे ही जैसे एब्जॉर्प्शन होती है दूसरे विटामिन की, विटामिन ई को भी लिवर तक जाता है और वहां से फिर जो बचा हुआ होता है वो ब्लड स्ट्रीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ऑलमोस्ट ऑल द बॉडी टिश्यूज हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द विटामिन बट इट इज मेनली स्टोर्ड इन मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू. नेक्स्ट आर द फंक्शंस ऑफ विटामिन ई. द मेन रोल ऑफ द विटामिन ई in our body is the protection it gives to other substances like unsaturated fatty acids, विटामिन ए एंड सी. जो मेन रोल होता है विटामिन ए का हमारी बॉडी में वो है जो दूसरे सब्सटेंसेस को वो प्रोटेक्शन देता है, जैसे कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं या विटामिन ए और सी को. ऑल्सो इट प्रिवेंट्स देयर डिस्ट्रक्शन इन द बॉडी एज वेल एज इन फूड्स. और इसी के साथ प्रोटेक्शन के साथ साथ वो फैटी एसिड्स विटामिन ए और सी की डिस्ट्रक्शन को भी प्रिवेंट करता है. Next, fat soluble vitamin is vitamin K. Among plant foods, green leafy vegetables like spinach, cabbage and lettuce are rich sources of vitamin K. Other good sources include animal foods such as egg yolk, milk and organ meats like liver. Vitamin K is also manufactured by certain helpful bacteria which are normally present in the small intestine. Vitamin A हमारी बॉडी के अंदर भी मैन्युफैक्चर होता है एक सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया की हेल्प से जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं. Approximately half of the vitamin K needed by us gets manufactured in the intestinal tract and the other half is obtained from animal and plant foods. जो जितनी भी क्वांटिटी में विटामिन के हमारी बॉडी में चाहिए होता है उसका जो हाफ पार्ट होता है वो हमारी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ही मैन्युफैक्चर होता है और बाकी का आधा एनिमल और प्लांट फूड से मिलता है. Now the absorption and storage of vitamin A. The absorption of vitamin K requires bile since vitamin K is fat soluble. जैसे अभी तक हम पढ़ते आए हैं विटामिन K की absorption के लिए भी bile बहुत important है. After absorption from the upper part of the small intestine, the vitamin is distributed to various body tissues. So absorption के बाद विटामिन फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जब एब्जॉर्ब हो जाता है उसके बाद वो दूसरे बॉडी टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. एंड विटामिन के इज स्टोर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स इन द बॉडी एंड इट्स कंसंट्रेशन इज नॉट हाई इन एनी पर्टिकुलर टिश्यू. और विटामिन के हमारी बॉडी में बहुत ही कम प्रोपोर्शन में चाहिए होता है और इसलिए किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू में उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा नहीं होती. नाउ द फंक्शंस ऑफ विटामिन के. विटामिन के प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड and is therefore also termed as the anti-bleeding vitamin, one which prevents uncontrolled bleeding. It helps in the formation of the protein called prothrombin, which in turn is essential for blood clotting. So blood clotting
के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो थोड़ी देर बाद जो ब्लड आना बंद हो जाता है वो होता है विटामिन के की वजह से, क्योंकि विटामिन के एक प्रोटीन फॉर्म करता है जिसे प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, और इसीलिए ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये हमारी ब्लड क्लॉटिंग के लिए एक बहुत असेंशियल सब्सटेंस है जो कि विटामिन के की वजह से फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट आर दी वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। नाउ vitamin C and vitamins of the B complex group are known as water soluble vitamins owing to their solubility in water. Unlike the fat soluble vitamins, these vitamins cannot be stored in our body in considerable amounts. So vitamin C और B complex group जो है ये water soluble vitamins है, और fat soluble vitamins की तरह ये जो vitamins होते हैं इन्हें हम अपनी body में ज़्यादा amount में store नहीं कर सकते। To excess amount of these vitamins is instead excreted from the body in the urine. So ज़्यादातर जो इन vitamins का बहुत ज़्यादा अगर अमाउंट इकट्ठा हो गया बॉडी में तो वो यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है। Now vitamins of the B complex group. Now as the name indicates, this is a group of vitamins with similar functions. So B complex group जो है ये एक तरह से एक vitamins का ग्रुप है जिनका ज़्यादातर एक ही जैसा काम होता है। Vitamins of the B complex group include thiamine, that is B1, riboflavin, B2, folic acid, niacin and vitamin B12. They usually occur together in foods. ज़्यादातर foods में ये सारे इकट्ठे ही होते हैं। The B vitamins act as coenzymes and help in the metabolism of carbohydrates, proteins and fats. So ये जो B विटामिन होते हैं ये कोएंजाइम की तरह एक्ट करते हैं और कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। एंड कोएंजाइम्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर नीडेड बाय एंजाइम्स टू डू देयर जॉब इफेक्टिवली। कोएंजाइम्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एंजाइम्स को हेल्प करते हैं ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर सकें। हेंस दे कैन बी कंसिडर्ड एज द हेल्पर्स ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स। इन फैक्ट दीज एंजाइम्स कैन नॉट फंक्शन in the absence of their specific coenzymes. So basically ये जो coenzymes होते हैं ये एक तरह से helpers का काम करते हैं enzymes के लिए, और enzymes कभी भी coenzymes की absence में अपना काम ठीक से नहीं कर सकते हैं। Now first type of B complex vitamin is the thiamine or B1. Thiamine or B1 is widely distributed in animal and plant foods. Almost all the foodstuff except fats, oils and sugar contain small amounts of thiamine. Plant foods such as whole grain cereals, that is wheat and rice, and whole pulses are also rich in thiamine. After ingestion, thiamine is absorbed and enters the bloodstream. So जब हम intake करते हैं फूड का तो थाइमिन उस टाइम पे एब्जॉर्ब होता है और ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है। इट इज यूटिलाइज्ड to perform several important functions. Excess thiamine, the amount in excess the body needs, is excreted in the urine. So ये काफ़ी सारे अलग अलग functions perform करते हैं और जो excess amount of thiamine होता है वो urine की form में excrete हो जाता है। And thiamine plays an important role in the metabolism of carbohydrates. Next is riboflavin or vitamin B2. Riboflavin is widely distributed in plant and animal foods. Milk, liver, kidney, eggs and green leafy vegetables are good sources of riboflavin. Whole grain cereals and pulses contain fair amounts of riboflavin. Riboflavin, which we ingest, is absorbed from the upper part of the small intestine into the bloodstream and is taken to various body tissues to perform specific functions. राइबोफ्लेविन जो हम इंजेस्ट करते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में ही एब्जॉर्ब हो जाता है और वहां से फिर ब्लड स्ट्रीम में जाता है एंड देन उसके बाद अलग अलग बॉडी टिश्यूज में जाके अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लाइक अदर वाटर सोल्यूबल विटामिन, एक्सेस राइबोफ्लेविन इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन. Riboflavin plays an important role in the metabolism of carbohydrates, fats and proteins. Then is the niacin. Niacin is another member of the B complex family. The good sources of niacin include meat, fish, poultry, cereals, pulses, nuts and oil seeds. One interesting point about niacin is that it can also be found in the body from amino acids called tryptophan.
सो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट नाइसिन के बारे में ये है कि नाइसिन बॉडी के अंदर भी फॉर्म हो सकता है एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड की वजह से, जिसे ट्रिप्टोफैन कहते हैं. एंड मिल्क इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ फूड रिच इन ट्रिप्टोफैन बट नॉट इन नाइसिन. और मिल्क से हमें ट्रिप्टोफैन मिलता है, नाइसिन नहीं मिलता. द ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट इन मिल्क protein can be converted to niacin in the body, thus milk provides appreciable amount of the niacin. So जो मिल्क से हमें ट्रिप्टोफैन मिलता है वो बॉडी के अंदर जाके नाइसिन में कन्वर्ट हो सकता है, और इस वजह से मिल्क एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नाइसिन प्रोवाइड करने के लिए. Niacin is also a part of coenzyme which helps to release energy from the end product of the digestion of carbohydrates, fats and proteins. It helps in their metabolism. और जैसे अभी तक हम पढ़ते आए हैं, जो बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप है उसके जितने भी विटामिन हैं वो सारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं ताकि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएं. सो नाइसिन का भी वही फंक्शन है. नेक्स्ट इज फॉलिक एसिड. Folic acid is also widely distributed in food. Green leafy vegetables and organ meats like liver and kidney are very rich sources of folic acid. Whole grain cereals, pulses, eggs and dairy products are also good sources of folic acid. After absorption, folic acid is taken to various body tissues through the bloodstream for specific functions. Normally, some amount of folic acid is stored in the body. The principal storage organ is the liver. जैसे बाकी के जो विटामिन हैं वो लिवर में स्टोर होते हैं, ऐसे ही एब्जॉर्प्शन के बाद फॉलिक एसिड भी अलग अलग बॉडी टिश्यूज में जाता है, और नॉर्मली जो फॉलिक एसिड होता है वो भी लिवर में ही स्टोर होता है. अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द बॉडी स्टोर्स of folic acid are sufficient to meet the requirements of the body for several months even if no folic acid is available through the diet. So normally कुछ अमाउंट जो होता है फॉलिक एसिड का जो लिवर में स्टोर हो जाता है वो काफी महीनों तक चलता रहता है. तो इसलिए अगर कुछ महीनों तक अगर ऐसी डाइट ना मिले जिसमें फॉलिक एसिड प्रेजेंट नहीं है तो भी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग अपनी करती रहती है. एंड फॉलिक एसिड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड फॉर्मेशन. सो फॉलिक एसिड का जो मेन फंक्शन है वो है ब्लड इंक्रीज करना, ब्लड सेल्स इंक्रीज करना बॉडी में. नेक्स्ट इज विटामिन B12 और कोबालामीन. विटामिन B12 और कोबालामीन इज प्रेजेंट ओनली इन द फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन. लिवर, किडनी, मिल्क, एग्स and seafoods like shrimps, crabs, lobsters are rich sources of vitamin B12. Plant foods do not contain the vitamin. Vitamin B12 is also synthesized in our body in the intestinal tract by certain helpful bacteria. So vitamin B12 जो होता है वो एनिमल सोर्सेज से ही आता है. प्लांट फूड्स में विटामिन B12 प्रेजेंट नहीं होता. हमारी बॉडी में भी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से विटामिन B12 सिंथेसाइज होता है. Vitamin B12 can only be absorbed in the presence of a specific chemical substance called intrinsic factor. So vitamin B12 हमारी बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होता है जब एक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर. दिस सब्सटेंस इज सिक्रीटेड बाय द सेल्स ऑफ द स्टमक. और ये जो सब्सटेंस होता है ये हमारी बॉडी में स्टमक के सेल्स सिक्रीट करते हैं. विटामिन B12 इंजेस्टेड कंबाइंस विद इंट्रिंसिक फैक्टर एंड इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन. विटामिन B12 जो है हमारी बॉडी में इंट्रिंसिक फैक्टर्स के साथ कंबाइन होता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है. और जो बैक्टीरियाज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं वो भी विटामिन B12 को प्रोड्यूस करते हैं, बट दिस कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड विदाउट द इंट्रिंसिक फैक्टर विच इज फाउंड ओनली इन द स्टमक. देन एंड मेन फंक्शंस जो होते हैं विटामिन B12 के वो ये हैं कि वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, नर्वस सिस्टम और बोन मैरो की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है. नेक्स्ट इज द विटामिन C. विटामिन C और एस्कॉर्बिक एसिड इज ऑल्सो टर्म्ड एज द फ्रेश फूड विटामिन बिकॉज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर इट्स मेजर सोर्सेज. सो विटामिन C को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं और इसको फ्रेश फूड विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि ये फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ही होता है. Ascorbic acid is readily absorbed from the digestive tract and is then distributed to various body tissues. So ascorbic acid जो है digestive tract में ही absorb हो जाता है और वहां से फिर body tissues में जाता है.
fresh citrus fruits like orange, lime and lemon, and other fruits and vegetables like guava, amla, papaya. Green leafy vegetables, tomatoes, green chilies and capsicum are some of the excellent sources of vitamin C. Now organs and glands like the spleen, bone marrow, liver, pancreas, kidneys and the retina of the eye have a high concentration of ascorbic acid. Now the functions of vitamin C. विटामिन सी प्लेज अ रोल इन हीलिंग ऑफ वुंड्स. सो वुंड हीलिंग में विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो एक स्पेशल काइंड का प्रोटीन फॉर्म करता है जिसे कहते हैं कोलेजन. द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन एट द साइट ऑफ वुंड और इंजरी एड्स इन इट्स हीलिंग. और कोलेजन की फॉर्मेशन से ही जो वुंड्स हैं या फिर कोई भी इंजरीज हैं वो जल्दी से हील होती हैं. एंड दिस प्रोटीन इज फाउंड in the connective tissue which holds together different other tissues much like cement holds bricks together. Then next function of vitamin C is that it aids in the absorption of iron, a mineral which plays an important role in blood formation. So iron की absorption में भी vitamin C बहुत important role play करता है और iron हमारी red blood cells का एक बहुत major component है. Vitamin C aids absorption of iron by converting it into a more suitable form for absorption. Then it helps to overcome conditions of injury, infection and other stresses. So जब हम stress के साथ deal करते हैं तो भी vitamin D बहुत important role play करता है क्योंकि ये दो hormones release करता है, epinephrine and norepinephrine from the adrenal glands of the body. These hormones help the body to deal with stressful situations like day-to-day tension, stresses of infections and injury. Then it prevents destruction of certain substances present in the body as well as in some foodstuffs. अब ये कुछ ऐसे substances को भी protect करता है जो कि हमारी body में present होते हैं और food stuff में present होते हैं, जैसे कि vitamin E, C protect certain substances, for example vitamin A and unsaturated fatty acids from being destroyed. Now here are some questions for you. First is, which B vitamins plays a significant role in blood formation? And second question is, give reasons for the following. First, milk can help to meet niacin needs. And second, ascorbic acid is termed the fresh food vitamin. That's all for this session. Thank you and have a nice day.